हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। हिस्ट्री का ये चैप्टर सेकेंड यूनिट से है। लाइवलीहुड लास्ट कई सालों से ये दो चैप्टर नहीं आ रहे थे। अब ये आफ्टर कोविड आपका ये दोबारा से इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इंट्रोड्यूस नहीं कहूंगी मैं, मतलब दोबारा से कंटिन्यू हुआ है ये चैप्टर की जो यूनिट है, इसका जो हेडिंग है दैट इज लाइवलीहुड इकोनॉमीज। आप देखिए, ये बुक का जो हेडिंग है कंटेम्प्ररी, और इसका मीनिंग क्या है। मतलब इस चैप्टर से आप ये पढ़ेंगे दैट कैसे फॉरेस्ट के ऊपर भी कॉलोनियल रूलर्स ने, ब्रिटिशर्स ने अपना रूल किया। इंडिया में ही नहीं, और भी कंट्रीज के एग्जांपल्स इसमें आप देखेंगे। फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है फॉर मोर वीडियोस। अब हम क्विक अपने देखिए, आप अपने घर में देख लीजिए, अपनी क्लास में देख लीजिए। आपको कोई ऐसी चीज, आपको एग्जाम्पल्स मतलब कॉन्टिन्यू मिलेंगे आपको, जो आपको फॉरेस्ट से चीजें मिलती है। चाहे आप अपनी बुक ही देख लीजिए, तो बुक है, डेस्क है, टेबल है, और भी जो इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स आपके घर में, किचन में आप देख लीजिए। और कोई भी चीज आप जो खाते हैं उसमें आप देख लीजिए, गोलगप्पे खाते हैं आप, उसमें देख लीजिए कि जो सिल्वर, वो जो दोने आप लेते हैं, वो सब हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। डो नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट, जो साल सीड से आता है। फॉरेस्ट हमें बैम्बू, वुड और फ्यूल, ग्रास, ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें हैं इन द अमेजन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स में भी। इट इज पॉसिबल 500 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज हैं फॉरेस्ट के। लॉट ऑफ डाइवर्सिटी डिसअपियर हो रही है। और द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट। ये डिजिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए। 9.3% वर्ल्ड का टोटल एरिया वॉज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्री यूजर्स। नाउ आई एम कमिंग वाई डिफॉरेस्टेशन, फर्स्ट टॉपिक। देखिए, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? फॉरेस्ट का हट जाना डिफॉरेस्टेशन है, और फॉरेस्ट को लगाना एफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन कोई अभी आज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सालों से। बट कॉलोनियल रूल में ये डिफॉरेस्टेशन बहुत सिस्टमैटिक हुआ था, और ब्रिटिशर्स ने किया हो या और कंट्रीज में और कॉलोनियल रूलर ने किया हो, बहुत प्लान वे में किया था, और केवल अपने स्वार्थ के लिए किया था, फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव। लैंड इन 1600, 1/6 इंडिया का जो लैंड मास था वो कल्टीवेशन में था। अब वो इट हैज गॉन अप टू हाफ। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, डिमांड फूड की इंक्रीज हुई। पीजेंट्स दे एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन। एंड ये देखिए, ये तो इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये केवल इंट्रोडक्शन है ये। एंड ये रीजंस हैं कि ये क्यों लैंड मास जो है वो इंक्रीज हुआ कल्टीवेशन में। अब देखिए, दिस इज नेक्स्ट जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो उसके पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको अंडरलाइन करके दे रही हूँ मैं। कॉलोनियल पीरियड में कल्टीवेशन एक्सपेंडेड फॉर वेराइटी ऑफ रीजन। क्वेश्चन क्या है? व्हाई कल्टीवेशन एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, और उसके एक एक पॉइंट साफ एनसीईआरटी में आपके लिखे हुए हैं। सो फर्स्ट इज, ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने डायरेक्टली एनकरेज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टली फॉर द कॉमर्शियल क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि उनको कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करनी थी अपने लिए, हमारे लिए नहीं कुछ कर रहे थे, वो अपने लिए कर रहे थे। द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन द 19th सेंचुरी यूरोप में, जहां पे फूड ग्रेन्स की जरूरत थी, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो वहां पे इंक्रीज हो रही थी, तो फूड ग्रेन की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये क्रॉप्स ग्रो करवाए। Second reason, in the early 19th century, colonial state thought that forest जो है वो unproductive है। उनको लगा कि ये जंगली घास है, इसका क्या यूज है, और उनको जंगली मतलब वाइल्डरनेस की निशानी लगी है। एंड सो दे लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाए, ये उनका पर्पस था उनका। सो बिटवीन 1880 एंड 1920, मतलब 40 सालों में कल्टिवेटेड एरिया एकदम से इतना इंक्रीज हो गया, 6.7 बाय दिस डिजिट इट इंक्रीज। लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पढ़ के लर्न हो जाता है तो ठीक है। आप देखिए, ये कितनी इंटरेस्टिंग सी फोटोग्राफ्स हैं ये। स्लीपर ऑन द ट्रैक,
ये देखिए ये साल वुड है जो बहुत कॉस्टली होती है। छोटा नागपुर एरिया से आदिवासी इसको हायर किया जाता था बहुत कम पैसे देकर। फॉरेस्ट उनसे ट्रीज कटवाए जाते थे और उसके स्मूथ प्लैंक बनाए जाते थे। प्लैंक होते हैं जैसे रेलवे का ट्रैक पे जिसपे हम ट्रैवल करते हैं, वो प्लैंक्स होते हैं ये। वो स्लीपर्स प्रोवाइड करते थे। और ब्रिटेन में स्लीपर रेलवे इंडस्ट्री के लिए लकड़ी खत्म हो गई थी क्योंकि ओक ट्री खत्म हो गए थे। अभी आप पढ़ेंगे आगे ये। बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इंडिया में सॉरी इंग्लैंड में डिसअपियर हो गई थी। और अब वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, एक तो शिप के लिए और एक रेलवेज के लिए। बाय 1820 सर्च पार्टीज इंडिया भेजी गई और विद इन अ डेकेड ट्रीज एकदम से मैसिव स्केल पे नदी में उनको फ्लोट कर दिया जाता था, ट्रीज के जो प्लैंक्स हैं। और वहां पे ट्रक खड़ा होता था। आप देखिए, अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये रियल फोटोग्राफ है ये। बाय 1820 सर्च पार्टी से देखा और उन्होंने विद इन इंडिया से बहुत ट्रीज काट के ले गए वो। बाय द स्प्रेड ऑफ रेलवेज, तो रेलवे का जो स्प्रेड है वो एक बहुत बड़ा रीजन था। और उसका मैं एक्सप्लेनेशन जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आप लोगों के लिए काफी होगा। ये रेलवेज हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग, ये रेलवेज के बारे में है ये। और एनसीईआरटी बुक को ही बेस बनाइएगा प्लीज। बार बार मैं कह रही हूँ 9th ऑनवर्ड आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए फॉर एसएसटी। आप देखिए, टू रन लोकोमोटिव वुड वाज नीडेड एज अ फ्यूल। और रेलवे के लिए भी वुड की जरूरत थी। अब उनको इंडिया से ज्यादा अच्छा कोई और जगह नहीं मिली तो वो इंडिया की तरफ आ गए। बाय 1860 रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड बाय 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर ट्रैक जो है वो ले किया गया। 1946 में लेंथ ऑफ द ट्रैक इंक्रीज हो गई। और इंडिया में रेलवे जो है वो क्यों करे गए थे, अपने मतलब के लिए। spread through India, a large and larger number of trees were felled. And in Madras presidency, मतलब उस समय मेड्रॉस एक स्टेट हुआ करती थी, आज एक सिटी है ना, उस समय स्टेट थी। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स को मेड्रॉस प्रेसिडेंसी में। और उन्होंने दीज कॉन्ट्रैक्टर्स आंख बंद करके, ये लोग उस समय कोई नेशनलाइजेशन वाली फीलिंग तो थी नहीं, आप देखिए, आंख बंद करके अपने ही देश की लकड़ी काट के और उन्हें उपहार की तरह देते थे। और आप देखिए नदी से ये नीचे वो डाली है ये फिगर 5, देखिए एलिफेंट्स उसको टिम्बर यार्ड को, रंगून की फोटोग्राफ है ये। और टिम्बर यार्ड को उसको पहुंचा रहे हैं। देन ये देखिए विमेन रिटर्निंग होम, ये फ्यूल वुड लेकर। मतलब वो बेचारे अपने घर के लिए भी, उनके घर के लिए भी फ्यूल नहीं था, इतना ये लोगों ने रेकलेसली उसको ले गए थे। सेकेंड रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो रेलवेज हो गया, सेकेंड ये है प्लांटेशन। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड, कि रास्ता बनाने के लिए यूरोप के लिए, टू मेक वे फॉर टी कॉफी एंड यूरोप ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टुक ओवर द फॉरेस्ट और उन्होंने वास्ट एरिया यूरोपियन प्लांटर्स को बहुत चीप रेट पे दे दिया। पहले उनको अपने कंट्रोल में किया, फिर यूरोपियन प्लांटर्स को चीप रेट में दे दिया। और उसका सारा प्रोड्यूस, मतलब चाय, वहां पे चाय बहुत कॉस्टली है यूरोप में, चाय को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में देकर और अपने अंडर पूरा ये रख लिया। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे सेकंड टॉपिक से मैं स्टार्ट कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।